हेलो दोस्तों। बात कर लेंगे अरबिंदो फार्मा की। ये देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहा स्टॉक में। हालांकि रिएक्शन देखेंगे तो 1% ही डाउन है, नीचे की साइड से यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, शॉर्ट टर्म में भी देख लें तो नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाएंगे अभी तो उसमें पता चल जाएगा। एक लंबे डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक लगातार चल रहा है। तो इसके न्यूज़ को देखेंगे, लेकिन हम चार्ट पे देखेंगे एक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसको जूम आउट किया जाए तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे कोई भी उम्मीद दिख नहीं रही है। यहाँ पे कोविड का जो लो था अराउंड 287 था, उसके बाद 287 से ये सीधे सीधे 1050 तक चला गया। उसके बाद अब फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स देख के ही इन्वेस्ट करिएगा। ये देख के बिल्कुल मत इन्वेस्ट करिएगा कि ऊपर से ये आधा हो चुका है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस तरह की जो है कंपनियां जो हैं डाउन ट्रेंड में, ये यहाँ से भी आधा हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं। हालांकि अगर आप लार्ज कैप के साथ जाते हैं तो चांसेस कम दिखते हैं इसके आधे होने के। तो देखते हैं चलिए कि इसका ऑल टाइम चार्ट कैसा रहा है। तो इसका ऑल टाइम चार्ट तो बहुत लोग यहाँ पे ये रैली देख के ही इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जो कंपनी का ये फेज़ था, खासतौर पे 2013 से यहाँ पे 2016 तक, ये देखिए एक बहुत सडन मूव था। कंपनी को बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हम कह सकते हैं यूएस से ऑर्डर मिल रहे थे। तो बेसिकली उसी चक्कर में स्टॉक जो है मूव किया था। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ से फंस गए हैं। फंस इन द सेंस कि ये देखिए एक पूरी तरीके से एक रेंज बाउंड ट्रेड हो चुका है, जो कि पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर जो इसको चेज़ करके यहाँ एंट्री लिया होगा, वो देखिए फिर फंस गया होगा। इससे अच्छा तो आप यहाँ पे निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनते हैं। अब देखिए क्या ये फेज़ कहाँ तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को अपने जो है फाइनेंशियल्स, अपने जो है क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाने होंगे, तभी जाके इस तरह का एक नया फेज़ इसमें स्टार्ट हो सकता है। तो बिल्कुल जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है लार्ज कैप्स में भी, उनके लिए मैं कहूँगा इंडेक्स फंड्स देखिए बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड से ही आप 95% लोगों को बीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर विचार करिएगा। इंडेक्स फंड या फिर ETF जैसे हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको भी आप सोच सकते हैं। तो बात यहाँ पे ऑरबिंदो फार्मा की करते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड, ये जो पिंक लाइन बना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि यही बताएगा हमारा ट्रेंड रिवर्सल कहाँ है। ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें ऑलमोस्ट 750 के ऊपर दिखेगा। ये जो लाइन है लगातार नीचे आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, फिर भी 750 के ऊपर ही क्लोज होने दीजिए। यहाँ से देख सकते हैं मैसिव 220 पॉइंट दूर है दोस्तों। तो तभी यहाँ पे रिवर्सल के साइन मिलेंगे। उसके पहले तो ये ट्रेंड जो है ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। चलिए इसमें जो न्यूज़ आ रही है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे सेबी के जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस यहाँ पे डिटेल देने रहते हैं, उसका रेगुलेशन बना है 2015 में। तो उसमें देखिए कंपनी कोई छोटा सा भी अपडेट होता है ना, तो कंपनियाँ उसको भेज देती हैं एक्सचेंजेस पे, NSE और BSE पे भेज देती हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ट्राइडेंट कंपनी है, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे एक शायद 10 लाख के अमाउंट में पहुंच गया था। टोटल 10 लाख शेयर होल्डर्स हो गए थे। तो ये बताना ज़रूरी नहीं है कि हमारे शेयर होल्डर की टोटल संख्या 10 लाख हो गई, लेकिन ट्राइडेंट कंपनी ने यहाँ पे इस चीज़ को भी एक्सचेंजेस में एज अ अचीवमेंट दिखा दिया कि हमारे 10 लाख शेयर होल्डर्स हो गए हैं। तो बहुत लोगों के लिए मजाक लगा हो, लेकिन देखिए ट्राइडेंट कंपनी इतनी सीरियस है कि इतने छोटे से न्यूज़ को या शेयर होल्डर से क्या मतलब कितने हुए, लेकिन इस तरह का जो बिजनेस से एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बेसिकली बताया जाता है। लेकिन ट्राइडेंट ने ये भी बता दिया। और अभी देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे अवार्ड्स भी मिलते हैं ना, तो उसको भी दिखाती हैं एक्सचेंजेस पे। NSE BSE पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि फ़लाने ये अवार्ड मिल गया हमको, ये हमारे ग्रोथ देखने की वजह से यहाँ पे और ये अवार्ड मिला है। तो बेसिकली कंपनियाँ अच्छा गुडविल कमाने के लिए इस तरह जो चीज़ बहुत छोटी रहती है उसको भी रेगुलेशन के अंडर में दिखा देती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चूक होती हुई नज़र आ रही है, किससे? ऑरबिंदो फार्मा से। यहाँ पे देखिए केस उल्टा है। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। सेबी ने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे 24 जून को तो यहाँ पे इनको लेटर भेजा है अरबिंदो फार्मा को। यहाँ पे सेबी ने क्या कहा है कि US FDA जो ऑडिट किया है यहाँ पे उस कंपनी का 2019 से 2022 तक, इसमें सेबी ने पाया है कि कंपनी ने बहुत ही वेरी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस को बताई है, और कंपनी डिड नॉट डिस्क्लोज द डिटेल रीज़न। मतलब जो US FDA का 2019 से 2022 तक पूरा यहाँ पे ऑडिट चला है इनके प्लांट पे, इनके यूनिट 1 पे, वो कंपनी ने एक्सचेंजेस पे अच्छे से बताया नहीं जितना बताना चाहिए था। तो ये क्या दोस्तों दिखाता है? ये इनका सीरियसनेस दिखाता है। मतलब ऑरबिंदो फार्मा का मैनेजमेंट जो है कितना सीरियस है अपने शेयर होल्डर्स को लेकर। तो डेफिनेटली इस तरह का जब न्यूज़ आता है तो अच्छा नहीं होता। एंड ऑल्सो डिड नॉट कंसिडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ
यूएस एफडीए सीरियस। तो देखिए यूएस एफडीए इन सारी कंपनियों का इस तरह का माई बाप होता है। डेफिनेटली एक थोड़ा सा यहाँ पे चूक हो इनके मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट में, तो वो बिल्कुल बैन कर देते हैं। यूएस में आपकी कोई एंट्री नहीं है उस पर्टिकुलर दवा की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का अगर न्यूज़ आता है तो इसको इनको तो एक्सचेंजेस पे खुल के बताना चाहिए, चाहे नेगेटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव न्यूज़ हो। तो यहाँ पे सेबी कह रहा है कि हमने बिल्कुल हमें ज़्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं है आपने। तो उम्मीद की जा रही थी औरबिंदो फार्मा से कि और भी डिटेल में यहाँ बताएंगे। ये देखिए सेबी का लंबा चौड़ा ऑर्डर है यहाँ पे जो इन्होंने अटैच कर रखा है। कितने पॉइंट्स हैं ये देखिए, 1 2 3, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, 10 हैं यहाँ पे, 10 पॉइंट हैं। और आखिरी पॉइंट में लिखा है कि जो अगली मीटिंग होगी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसमें ये लेटर रखिएगा। और यहाँ पे द स्टॉक एक्सचेंजेस आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ कंटेंट्स ऑफ द लेटर। तो एक इसको कह सकते हैं एथिकल, इसको मतलब बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको एथिकल ही कह सकते हैं कि एथिकली कंपनी को ये सब और भी डिस्क्लोज़ करना चाहिए था।